सफल होगी तेरी आराधना। बाजू वाली गोडाउन में आग लगी और ये आग बढ़ती जा रही है। इससे पहले कि यहाँ भी आके फैल जाए, कुछ करो जाकर। और ये अपना बच्चा सबको अरे संभालो। बच्चे को 2 सेकंड तुम संभाल सकती हो ना आराधना? देखो 2 मिनट के लिए संभाल लो प्लीज, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ प्लीज। दरवाजा जरा जाम हो गया है, थोड़ा दूर हटो, मुझे इसे तोड़ना पड़ेगा। साइड हो जाओ। चलो चलो फटाफट। आराधना एक सेकंड, इधर आओ, बैठो। तुम ठीक तो हो ना? मैं पानी लेकर आता हूँ और इसे कहीं सुरक्षित जगह पर छोड़ के आता हूँ, विनायक, ठीक है? आराधना, आराधना आंखें खोलो। सांसें भी धीमी हो गई। Oh God, कुछ और तो करना पड़ेगा। आज तू गया, क्या कर रहा है? छोड़ेंगे नहीं तुझे। जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। उसे डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत है। छोड़ उसे, हाथ मत लगा तू उसे, हाथ मत लगा। हिम्मत कैसे की तूने हाथ लगाने की? अरे आज तक अगर हमारी आरती के सामने किसी ने आंख उठाकर भी देखा है ना तो आंखें नोच ली है, लेकिन तू पहले हाथ पकड़ा, अब किडनैप किया, अब ये ओछी हरकत। गलती हो गई जो तुझे हमने पहली बार में जाने दिया, लेकिन आज गलती सुधारेंगे। अब 4 कंधों पे जाएगा, 4 कंधों पे। ये आरती नहीं, आराधना है। ये मेरी बीवी है। सिर्फ इसी जन्म में नहीं, हर जन्म में ये मेरी बीवी रहेगी। तुझको छोड़ेंगे नहीं। रुक जाओ दोनों। आरती तू हट जा बीच में से, आज इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं आरम, तुम गलत समझ रहे हो आरम। यहाँ पर बस आग लगी थी और हम धुएं की वजह से बेहोश हो गए थे। शायद हमारी सांसें भी नहीं चल रही थी। इसने तो हमें बचाया है, इसने हमारी जान बचाई है। और कुछ गलत नहीं किया इसने हमारे साथ।
अरे पर इससे तेरा किडनैप तो किया था ना इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लो इसको। इसका यहाँ आरती के साथ होना ये सबूत है कि इसी ने आरती को किडनैप किया था। नहीं, इसने हमें किडनैप नहीं किया था, ये सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी है। अरे क्यों झूठ बोल रही हो तुम? क्यों बचाने की कोशिश कर रही हो इसको? हम कल अकेले बाहर गए थे, लेकिन अपनी मर्जी से गए थे। क्या आप सच बोल रही हैं? लेकिन आपके ड्राइवर और बॉडीगार्ड को तो कुछ और ही कहना है। हाँ, तो उन दोनों को भी कोई गलतफहमी हुई होगी। वो हमारा कल आराम से झगड़ा हो गया था और इसीलिए हम अकेले बाहर घूमने जाना चाहते थे। लेकिन आज, हाँ, आज हमने ये इनसे, क्या नाम था आपका? माधव दास भरद्वाज। हाँ, तो वही, तो आज हमें यहाँ मिले तो हम इनसे बात कर रहे थे। दरअसल ये हमें कोई और ही समझ बैठे थे, क्योंकि हमारी शक्ल इनकी पत्नी से थोड़ी मिलती जुलती है, तो उसी कंफ्यूजन को लेकर हम इनसे बात कर रहे थे। और अब हमें उम्मीद है कि हमने इनकी गलतफहमी दूर कर दी। तो बस हम वही बात कर रहे थे कि उतने में यहाँ आग लग गई और हम दोनों बाहर जा ही रहे थे कि हम बेहोश हो गए। तो ये हमें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे कुछ किडनैपिंग विडनैपिंग जैसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे। देखिए सर, जब आरती जी कंप्लेंट करना नहीं चाहती तो हम FIR नहीं लिख सकते, तो इसलिए आपको हमारे साथ थाने चल के अपनी कंप्लेंट वापस लेनी होगी। आइए। तुमने इसलिए मुझे बचाया ना क्योंकि तुम आराधना हो। हमने तुम्हें इसीलिए बचाया क्योंकि हमें सच्चे आशिक बहुत पसंद है, और तुम्हारा अपनी बीवी की तरफ जो सच्चा इश्क है उस पर हम कायल हो गए। तुम तो शुक्र मनाओ अपनी किस्मत का कि तुम्हें हमारी जान बचाने का मौका मिला है। इसीलिए बदले में हमने तुम्हारी जान बचा दी, तो तुम्हारा बदला भी चुका दिया। अब हमारे बीच में कोई भी लेन देन नहीं है, तो इसीलिए आइंदा से तुम हमारे सामने मत आना। और याद रखना, हम आरती हैं, आराधना नहीं। माधव, आज तक तुम गलत कर रहे थे, इसलिए हमने नजरअंदाज कर लिया। लेकिन आज इतना बड़ा अपराध, एक लड़की को अगवा करके, आज तो तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी। चंदा, जरा देखना विनायक ठीक तो है ना? विनायक बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहें तो डॉक्टर को बुला के उसका चेकअप करवा सकते हैं। वाह, अपने इस पागलपन में इस नन्ही सी जान को आज तुमने शामिल कर लिया। अगर वो आग थोड़ी सी बढ़ जाती तो विनायक का क्या होता, उस लड़की का क्या होता? अरे उस जुर्म में तुम जेल चले जाते। एक बार भी सोचा अपने बच्चे के बारे में? सोचा तुमने माधव? पहले ही उसके सिर से माँ का साया छीन गया है, अब भगवान के लिए उस बच्चे के सिर से एक बाप का साया तो मत छीनो। कर लिया ना तुमने पागलपन? ये पागलपन करके तुम्हें यकीन हो गया ना कि वो लड़की आराधना नहीं है, कोई और है? या कुछ और भी करना बाकी रह गया है? और कितना गिरोगे तुम? हाँ, सफेद झूठ बोलना तो तुमने सीख लिया। जुर्म करके पलट जाते हो, और कितने झटकों के लिए हम सब तैयार रहे? बोलो, जवाब दो हमें। आती? हाँ, बिल्कुल सही कह रही थी। आपका ये जो पोता है ना, वो बदलता जा रहा है, अपने आप को खोता जा रहा है। इतना तमाशा हो रहा है, फिर भी आप चुपचाप खड़ी है, कुछ बोलेंगी नहीं क्या? हाँ बड़ी नानी, मॉम सही कह रही। अगर मामू अभी भी नहीं सुधरे ना, तो आप मुझसे लिख कर ले लीजिए कि हमारी कंपनी पे ताला लग जाएगा।
प्लीज भैया, ऐसा मत कीजिए। आपने ये सब बहुत मेहनत से बनाया है, इसे ऐसे बर्बाद मत कीजिए भैया। उस लड़की की सिर्फ शक्ल आराधना भाभी से मिलती है, लेकिन वो आराधना भाभी नहीं है। दादी, अब बहुत हो गया। अब आप समझाइए अपने पोते को कि वो लड़की आराधना नहीं है, कोई और है। आप इसी तरह चुप रहेंगी क्या? कुछ कहेंगी नहीं इससे, अपने पोते से? अरे कब तक मुंह में दही जमा के बैठेगी तू? अरे बोल ना, किडनैप किया था ना उससे तेरा, तो फिर पुलिस को तुमने सब झूठ क्यों बोला? सच क्यों नहीं बोला उनको? आय हाय 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 हाय, ऐसी दीवानगी तो हमने पहले कभी देखी ही नहीं। क्या हीरो की तरह एंट्री ली है तुम्हारे भैया जी ने, क्या तड़प है। वैसे डोंट माइंड, लेकिन क्या मारा है उसे, ये डिशुम दे डिशुम। अरे और उस सरफिरे को तो खून से लथपथ कर दिया, एकदम हीरो लग रहे थे। देख, मजाक करने के मूड में ना तो हम बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ जवाब चाहिए, क्यों किया तूने ऐसा? हाँ, क्या कर रहा था वो तेरे साथ? छूने की हिम्मत की तुझे, किडनैप किया तेरा उसने, घटियापन की हद पे उतर आया, उसके बावजूद हाँ इतनी आसानी से छोड़ दिया उसको? अरे पुलिस तक के सामने झूठ बोल दिया, क्यों? शांत गदाधारी भीम, शांत। अरे उसने हम पर कोई नजर नहीं डाली, उसकी नजर तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी आराधना पर है। पहले हमें भी ये कोई भद्दा सा मजाक लग रहा था, लेकिन वो सच में अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, और तो और उनका एक बच्चा भी है। बच्चा? हाँ, और उनका बच्चा भी हमें अपनी माँ समझ बैठा था। वो तो सिर्फ अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और सिर्फ उसी से प्यार करता है। हम दोनों की मिलती जुलती शक्ल की वजह से उसे कोई गलतफहमी हो गई थी, बस। गलतफहमी? ये क्या तरीका है गलतफहमी दूर करने का? तू देख लेना, छोड़ेंगे नहीं उसको। अरे जाने दो ना, बावला है वो अपनी बीवी के लिए, जैसे तू हमारे लिए बावला है। तू भी तो ऐसी जुनूनी प्यार और नफरत रखता है ना हमारे लिए, बस वैसे ही वो भी रखता है अपनी बीवी के लिए, तो भूल जा। वैसे हमने तो माफ कर दिया उसे, क्योंकि आज उसने हमारी जान बचाई है। अरे अगर वो ना होता तो हमारा बचना तो मुश्किल था, इसलिए तो भी भूल जा और छोड़ दे इन सब बातों को। वैसे डोंट माइंड, पर आज तो रस आ गया यार जिंदगी में, मुझे बड़ा मजा आया इन सब में। अरे तेरे डर की वजह से और इन मुश्तंडों की वजह से कोई भी लड़का ना तो हमसे बात करता, ना नजर उठा के देखता, लेकिन आज तो पूरी जिंदगी की हसरत ही पूरी हो गई। और सबसे ज्यादा तो मजा आया तेरी मोहब्बत का इम्तिहान लेने में। आज तो पता चल गया कि तू हमारे लिए पूरी दुनिया जला सकता है। हमारा तो मन कर रहा है कि उसे बोले कि हमें फिर से उठा ले जाए। खबरदार जो ऐसी वैसी बातें सोचिए तो। ये क्या है? ये रबर खाऊं मैं? ये रबर नहीं, साबूदाना है, साबूदाना का वड़ा कहते हैं इसे। जी मैंने कहा था मुझे तीखा नहीं पसंद है, मैं जल्दी से पानी दो मुझे। तू मुझे अभी चुपचाप यहाँ से जाने दे, वरना मैं तेरे इस बच्चे को गिरा दूंगी, सच में गिरा दूंगी। सुख प्रेम माझे देते तुलारे, घेऊन जातो सर्वस्व माझे, जग सोयरे आणि माझी
चंदा ने ये लोरी लगाई है इसका मन बहलाने के लिए। तू देख रहा है माधव, विनायक कितना खुश है। वो तो अच्छा हुआ कि जब आराधना ये लोरी गाती थी तो चंदा ने उसे अपने मोबाइल में कैद कर लिया। आज भले ही आराधना हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसकी आवाज है हमारे पास। हमें जब भी विनायक को सुलाना होता है तब हम उसे ये लोरी सुनाते हैं। माधव, 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 हमारा दिल कहता है कि वो आराधना ही है। तू कुछ भी कर, लेकिन उसे वापस ले आ। हम नहीं जानते कि उसकी क्या मजबूरी है जो वो आरती बनकर बैठी है। हम नहीं जानते वो क्यों इतना बदल गई है। वो ये सब जानबूझकर कर रही है या उसकी याददाश्त खो गई है, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन हमारा दिल ये कहता है कि वो हमारी आराधना ही है। और किसी भी परिस्थिति में एक माँ को बच्चे से अलग नहीं रहना चाहिए। तुझे जो करना पड़े वो कर, साम दाम दंड भेद, लेकिन तुझे हमारी आराधना को हमारे लिए वापस लाना ही होगा। इस घर में विनायक के लिए वापस लाना ही होगा तुझे इस घर में उसे। ये तो ढीठों का भी परदादा निकला, फिर आ गया यहाँ। पता नहीं अब क्या बवाल करेगा। अरे रे 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 रे, क्या क्या क्या, हाँ फिर से मार खाने आ गए। कम से कम हमारे घर को तो छोड़ दो, इसे क्यों अखाड़ा बना रखा है तुमने, हैं? क्या बात है, आज नींबू पानी नहीं पिलाओगे? मैं लड़ने नहीं आया, सॉरी कहने आया। और थैंक यू भी, आपकी वजह से मैं जेल जाने से बच गया। और दोस्ती का पहला कदम हाथ बढ़ाकर किया जाता है। पहला कदम मैं बढ़ा। समझ सकता हूं, शायद अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यही फैसला लेता। मैं भी खुद पे यकीन नहीं करता। लेकिन शायद मेरी बहन ने तुम्हें बताया होगा कि 5 महीने पहले मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने अपने प्यार को खो दिया। मेरी पत्नी का एक दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था। मेरा बच्चा विनायक आज भी उसे याद करता है, रोता है। मैं बहुत प्यार करता था उससे और आज भी उसका इंतजार कर रहा हूं। मेरा मतलब है कि मैं उसकी बॉडी का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन उसकी बॉडी भी मिल नहीं पाई हमें। और जब इन्हें देखा मैंने तो मैं भी हैरान रह गया, क्योंकि मेरी पत्नी और इनकी शक्ल हूबहू मिलती है। तो शायद तुम अगर मेरी जगह होते तो ये गलती शायद तुमसे भी हो जाती। अरे हम तुम्हें कितनी बार बता चुके हैं कि हम तुम्हारी आराधना नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन यही समझने मैंने आपकी मंगेतर को कि... क्या कहा, आपका नाम क्या था? आरती जी। यही बात को पक्का करने के लिए मैं भारती जी को लेकर गया था, ताकि इस बात पे मुझे यकीन आ जाए कि ये आराधना नहीं है। तो हो गया आपको यकीन? जी बिल्कुल। ये मेरी आराधना हो ही नहीं सकती है। दोनों में कोई मेल ही नहीं है। कहाँ आराधना और कहाँ है? मतलब हमारी बेइज्जती कर रहे हैं? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई बेइज्जती नहीं की जा रही है आपकी।
चलिए, जो हुआ सो हुआ। आप ही ने कहा था कि डील करने से पहले आप इंसान को समझना चाहते हैं, उन्हें परखना चाहते हैं, उसके बाद ही डील होती। सच मायने में तो मैं ये डील करना नहीं चाहता था। मेरी बहन के कहने की वजह से मैं आपसे मिला था, लेकिन जब मैंने आपको परखा, आपके उसूलों को समझा, तब मुझे ये बात रियलाइज हुई कि ये डील हम दोनों के लिए फायदेमंद रहेगी। साइन करके तो मैंने डील को पक्का अपनी तरफ से कर ही दिया है। अब फैसला आपके हाथों में है कि आप साइन करना चाहेंगे या नहीं। वैसे जो हरकत की ना आपने, उस हरकत के बाद तो हमारा मन किया कि कल ही आपके घर में घुस के आपको गोली से उड़ा। लेकिन फिर क्या है ना कि हमारी मंगेतर आरती ने आपके बारे में कुछ कहा हमसे। बताया उसने मुझे कि आप भी उतनी ही जुनूनियत के साथ अपनी पत्नी को प्यार करते हैं जितना कि हम आरती से करते हैं। और उसके बाद आपकी ये हरकत समझ में आई हमको, समझ गए हम। ये जो जुनूनियत है, ये जो प्यार है, पागलपन है, ये किसी और के लिए, हमारी आरती के लिए नहीं। जी बिल्कुल। तो ठीक है, जब आप हमारी चौखट पर आ गए हैं और हमसे माफी मांग रहे हैं तो कर देते इनको माफी। और वैसे भी पूरा किशनगंज जानता है कि आरम बहुत बड़े दिल वाला है। अरे हमारे भैया का दिल तो सागर की तरह विशाल और गहरा है, हर किसी को अपना बना लेते हैं, चाहे फिर वो कोई दोस्त हो या दुश्मन। चलिए, हमने आपको माफ किया, लेकिन हमारी एक शर्त है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।